हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 5। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 5 कहता है प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण। ठीक है, पहले इस हेडिंग को हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। प्रस्थापना मतलब प्रपोजल, ऑफर, जो प्रस्ताव, यही क्या होता है, प्रस्ताव होता है। ठीक है, जो हम ऑफर देखते हैं, प्रपोज करते हैं। ठीक, और प्रतिग्रहण वही प्रपोज को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो वही क्या हो जाता है, प्रतिग्रहण। इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेलिंग बता दिया है। आते हैं डिटेल से समझते हैं प्रतिसंग्रहण क्या है। प्रतिसंग्रहण किसे कहते हैं? प्रतिसंग्रहण मतलब अपनी बात से मुकर जाना या अपनी बात को वापस ले लेना। ठीक है, या रियोकेशन या रियोकेट करना, प्रतिसंग्रहण मतलब। ठीक, तो हमारा टॉपिक है प्रतिसंग्रहण के बारे में। किसका प्रतिसंग्रहण? किस बात से मुकर जाना? प्रस्ताव के बाद से मुकर जाना, प्रतिग्रहण के बाद से मुकर जाना। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रस्थापनाओं का प्रतिसंग्रहण, यानी प्रस्थापना करके कब कोई व्यक्ति अपना प्रस्थापना वापस ले सकता है, यानी अपने बात से मुकर सकता है। आते हैं, एकदम आसान है। कहता है कोई भी प्रस्थापना यानी कोई भी प्रपोजल, उसके प्रतिग्रहण की संसूचना यानी उसको स्वीकार हो गया, जो स्वीकार की संसूचना जो होती है प्रस्थापक के विरुद्ध, प्रस्थापक यानी जो प्रस्ताव किया है उसके विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहित की जा सकेगी। कहने के मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रस्थापना किया है अपनी प्रस्थापना को वापस ले सकता है। कब ले सकता है? जब वह प्रतिग्रहित किया गया, यानी जब वह एक्सेप्ट किया गया, उसकी संसूचना उसके विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व ले सकता। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक लड़का ने एक लड़की को प्रपोज किया, तो लड़का जो है जो प्रपोज किया है कब जो है अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है। कब ले सकता है? जब लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने की बात जो है क्या करती है, प्रस्थापक के विरुद्ध संसूचित कर दे, यानी प्रस्थापक के विरुद्ध संसूचित हो जाए, तो उसके पहले क्या कर सकता है, प्रस्तावक अपने बात को वापस ले सकता है, प्रतिसंग्रहित कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बातें अगर थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही है तो इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग समझते हैं कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण कब होती है। पिछले वीडियो हम बताए हैं, इसको फिर से हम बता देते हैं और डिटेलिंग में कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, यानी प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, इसकी संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध यानी लड़के के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। कब संपूर्ण हो जाती है? कब हो जाती है? जब वह उसके प्रति मतलब लड़के के प्रति, या कह लीजिए प्रस्तावक के प्रति क्या कर देती है, इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर देती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से, प्रतिग्रहिता माने लड़की के शक्ति से बाहर हो जाए, यानी उसको भेजने के अनुक्रम में, यानी लड़के तक पहुंचाने के अनुक्रम में इस तरह से लड़की कर देती है उसको भेजने के अनुक्रम में कि वह उसके शक्ति से बाहर हो जाए। ठीक है, बस उसके शक्ति से बाहर हो जाए, तो यह मान लिया जाता है कि प्रस्थापक के विरुद्ध यानी प्रपोजल कर्ता के विरुद्ध क्या हो गया, प्रतिग्रहण की संसूचना संपूर्ण हो गई। ठीक है, मान लीजिए जो प्रपोज किया था लड़के ने, उसको लड़की ने एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया, उसको पत्र लिखा, पत्र लिख के डाक में डाल दी। जैसे डाक में डाली, क्या हुआ, उसके शक्ति से बाहर हो गया। अब क्या हो गया, प्रतिग्रहिता की संसूचना क्या हो गया, प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो गया।
हो सकता है, हो सकता क्या है ही, क्या होगा कि प्रस्तावक जैसे इसको डाला डाक में, अभी जो है प्रस्ताव करने वाला ने वास्तव में देखा जाए उसको पता नहीं चला है, लेकिन कॉन्टेक्ट में इसको मान लिया जाता है कि उसके विरुद्ध संसूचना संपूर्ण हो गई। कहने का मतलब अब वह अपनी बात से मुकर नहीं सकता यदि लड़की ने इस प्रकार उसको पारेषण के अनुक्रम में कर दिया है कि उसके शक्ति से बाहर हो जाए। ठीक है, इन सब बातों का अगर डिटेलिंग में समझे, कहने को एक शॉर्टकट में समझे कि अगर लड़के ने प्रपोज किया और लड़की ने क्या किया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके डाक में डाल दिया, डाक में डाल दिया यानी उसके शक्ति से बाहर हो गया। अब लड़का कुछ नहीं कर सकता, अब लड़का जो है अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता, उसके पहले ले सकता था, अब नहीं ले सकता। कहने का मतलब अब जो है प्रस्ताव उसका जो है स्वीकृत हो गया, स्वीकृत होने के बाद क्या हो जाती है, संविदा हो जाती है, यानी अब वापस जाएगा तो संविदा भंग होगा। अब आते हैं कि प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण कैसे होगा, यानी स्वीकार जो कर लिए हम इसको कब मना कर सकते हैं। लड़की ने जो हाँ कर दी है अपनी हामी से कब वापसी ले सकती है या इनकार कर सकती है। तो अगर इसको समझना है बेयरहाइट की लाइन पे आने से पहले बस एक लाइन समझ लीजिए, पूर्ण रूप से समझ में आ गया। सीधी सी बात है कि लड़की अपनी बात को वापस कब ले सकती है, तब ले सकती है जब लड़का ना जाने कि लड़की ने हाँ कर दिया, यानी जब तक लड़का यह नहीं जान पाया है कि लड़की ने हाँ कर दिया है तब तक लड़की को टाइम है अपनी बात को वापस ले ले। ठीक है, उसके बाद उसको वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। अगर उसके बाद वापस लेगी तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, संविदा भंग होगा। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं कि कब प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है, यानी कब लड़की अपने बात से मुकर जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं इस पर बेयरहाइट की लाइन पे आने से पहले आपको बता दें ए सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री के दृष्टिकोण से तो और भी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसके पहले वाला सेक्शन जो 4 हमने पिछले वीडियो में बताया था ओ और सेक्शन 5, इसको आप समझ गए तो कॉन्टेक्ट में बहुत सी बातें समझने की बचती नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कॉन्टेक्ट एकदम आराम से समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है। आते हैं इस पर कि प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण, प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण कैसे होगा। कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहित किया जा सकेगा। अब इसको तोड़ते हैं। कोई भी प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण कौन किया है, लड़की की है, तो यानी उस बात को, उस प्रतिग्रहण को, उस प्रतिग्रहण की संसूचना यानी उस हामी की कम्युनिकेशन प्रतिग्रहिता के विरुद्ध यानी लड़की के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व, उसके विरुद्ध संपूर्ण हो जाए उसके पहले क्या कर सकती है, अपने बात को वापस ले सकती है, उसके बाद नहीं ले सकती, किंतु उसके पश्चात नहीं ले सकती है। अब आते हैं जो ये बात कह रहा प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व कह रहा है, तो इस सेक्शन 4 बताता है कि भैया प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण कब होती है। देखिए लिखा है प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। कब हो जाती है, कब हो जाती है, जब वह प्रस्तावक यानी लड़के के ज्ञान में आती है। जैसे लड़का जाना वैसे क्या हो जाएगा, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध यानी लड़की के विरुद्ध संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बातें इसमें है कि प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण कैसे होगा, कब होगा। आते हैं सेक्शन 5 का दृष्टांत पे। सेक्शन 5 का जो दृष्टांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 का दृष्टांत इतना इंपॉर्टेंट 3-4 बार जो है इस दृष्टांत से ही प्री में पूछ लिया है। ठीक है, तो है क्या दृष्टांत, दृष्टांत में कहता है कि का अपना गृह खा को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। का यानी ए
ए अपना गृह बी को बेचने की प्रस्तावना किससे कर रहा है? डाक द्वारा कर रहा है। ठीक, ए मान लेते हैं ए क्या है? लड़का हो गया। ए बी कौन है? लड़की है। ठीक, यानी लड़का ने प्रस्तावना किया लड़की से कि डाक द्वारा कि अपना घर बेचने के लिए। ख प्रस्तावना को डाक में भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है, यानी जब ये डाक द्वारा भेजा लड़के ने पत्र, तो पत्र को क्या किया? प्रतिग्रहित किया, यानी प्राप्त किया। लड़के ने पत्र को ले लिया, पा गया। ठीक है, जब वह पा गया तो का अपनी प्रस्तावना को ख द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंग्रहित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। कह रहा है कि ए लड़का अपना जो घर बेचने का प्रस्ताव है इसको वापस कब ले सकता है? दो टाइम है। क्या कि लड़की क्या करती है? प्रतिग्रहण पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व, यानी एक्सेप्टेंस का जो पत्र है वो डाक में डाले न रहे उसके पहले लड़का क्या करे? अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है। अगर तब नहीं ले पाया तो डाले जाने के क्षण, जिस क्षण वह डाक में डाल रही है लड़की, उसी क्षण क्या कर सकता है? अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। वह क्षण बीत गया, यानी पत्र को डाक में डाल दिया गया। डाल दिया गया यानी डालने के क्षण नहीं, डालने का क्षण बीत गया, यानी जैसे अंदर चला गया पत्र वैसे क्या हो जाएगा? लड़का वापस नहीं ले पाएगा। यानी इसको दो सिचुएशन में ले सकता है। एक क्या है? लड़की जो है डाक में पत्र डाले उसके पहले या जिस समय डाल रही है जस्ट उसी टाइम। ठीक, अब दूसरी बात, मान लीजिए लड़की ने डाल ही दिया। लड़की क्या की? पत्र डाल दी। जब पत्र डाल दी, अब लड़की अगर चाह रही है, क्या चाह रही है? प्रतिग्रहण पत्र को वापस लेना चाह रही है कि अपना हम एक्सेप्टेंस जो है, जो स्वीकारोक्ति है, इसको हम वापस करना चाह रहे हैं कि भैया हम आपका मकान नहीं खरीदेंगे, महंगा लग रहा है, कोई भी वजह है। तो यह कब कर सकती है? लड़की अपना जो है प्रतिग्रहण की प्रतिसंग्रहण कब कर सकती है? कहने का मतलब कब कर सकती है? तो कह रहा है कि लड़की जो है प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाला पत्र ए को पहुंचने के पूर्व, यानी लड़के को पहुंचने के पूर्व या उसी क्षण। सेम बातें यहां भी है कि उसी क्षण या उससे पूर्व, जब लड़का इसको पाए ना, पत्र को, प्रतिग्रहण वाले पत्र को ना पाए उसके पहले, या जैसे पाया वैसे क्या कर दे? अपने बात से मुकर जाए, प्रतिसंग्रहण कर दे, और उसके बाद नहीं कर सकती। करेगी तो क्या होगा? संविदा भंग होगा।